नमस्कार, जय हिंद। पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद में जैसे कि अपेक्षा थी, सारी सेक्युलर जो प्रजाति है वो उठ खड़ी हुई और कैसे मारे गए 26 हिंदुओं के अलावा एक स्थानिक कश्मीरी युवा की भी मौत हो गई। और किस तरह कश्मीरी लोग जो है वहाँ के स्थानिक, वो आतंकियों का साथ में नहीं है, किस तरह भाईचारा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बोलने में जुट गए। ये सेक्युलर लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर सारी दुनिया ने दशकों से देखा है, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसके पीछे कौन होता है, यह सारी दुनिया बखूबी जानती है। पाकिस्तान से आए हुए इन जिहादी इस्लामिक आतंकियों ने इस तरह एक स्थानिक मुस्लिम युवा की भी हत्या कर दी। इसकी सफाई देने में सारा सेक्युलर समाज जुट गया है। पर यहाँ पे काफ़ी सवाल भी साथ साथ में खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्थानिक युवा को क्यों मारा, जबकि वहाँ पे कई सैकड़ों के तादाद में वहाँ के लोकल गाइड हो गए, सेवपुरी पानी वाले, पानीपुरी वाले, ठेले वाले और ऐसे कई जो लोकल हॉकर्स होते हैं वो थे। आतंकियों ने उनमें से किसी को अपना शिकार क्यों नहीं बनाया? क्यों सिर्फ एक मुस्लिम युवा जिसने उनको रोकना चाहा, क्यों सिर्फ उस अकेले युवा की हत्या की गई? और दूसरी तरफ देखें तो कई सारे जो वहाँ पे साधारण टूरिस्ट आए थे भारत के हर कोने में से, सबको उनका धर्म पूछ पूछ के टारगेट किलिंग की गई। भाइयों, ये चीज़ यही दर्शाती है कि दशकों से जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर किए जाते हैं। सारे सेक्युलर लोगों से कहना चाहूँगा कि एक मुस्लिम युवा की हत्या का निर्दोष होने का सर्टिफिकेट आप पूरे आतंकियों को, पूरे पाकिस्तान को और ऐसे आतंकवादियों को जो सुरक्षा देते हैं, वहाँ के लोकल हो गए या वहाँ के जो भी स्थानिक अधिकारी हो गए, प्रशासकीय अधिकारी हो गए, आप इनको इस निर्दोष होने का सर्टिफिकेट आप एक युवक की हत्या से नहीं दे सकते। सेक्युलर लोग इस बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों से इंफॉर्मेशन आने के बाद भी वहाँ के स्थानिक प्रशासन ने, जहाँ पे इतने भारी संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो वहाँ के स्थानिक पुलिस ने, स्थानिक प्रशासन ने उस जगह को सुरक्षा देने के बारे में पहले ही प्लान क्यों नहीं किया? और अभी हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी माध्यम पे जो मातम हो रहा है, ये जो चिंता, ये जो दुख जताया जा रहा है, वो किसी एक मुस्लिम युवा की मौत पे नहीं, 26 हिंदुओं की मौत पे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मातम मनाया जा रहा है कि अभी वो समझ चुके हैं कि अभी भारत भर से कश्मीर में टूरिस्ट लोग वहाँ पे नहीं आने वाले हैं और इसका कितना गंभीर परिणाम उनके आर्थिक व्यवस्था पे पड़ सकता है, वहाँ के स्थानिक लोग बखूबी समझ चुके हैं। उनके जो सारे सेक्युलर सपोर्टर्स हैं जो भारत में हर कोने में बैठे हैं वो भी समझ चुके हैं और उनको काफ़ी दुख हो रहा है कि वहाँ पे उनके लोगों का अभी जो रोज़गार है उसका क्या होगा। जब भारत से टूरिस्ट वहाँ पे घूमने नहीं जाएंगे तो उनका पेट कैसे चलेगा, उनका धंधा कैसे होगा, इस बात की चिंता उनको ज़्यादा सता रही है। इसके लिए ये जो है सोशल मीडिया पे माध्यम चला रहे हैं कि देखो यहाँ पे सबकी मौत हुई है, 26 हिंदुओं की हुई है, एक मुस्लिम युवक की हुई है, ये सब कह के ये मामले को कहीं ना कहीं गोल 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 घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम सारे भारतीयों को ये खबर रखनी चाहिए, मेरी सब भारतीयों से ये अपील है कि जब तक कि इनकी मस्ती नहीं उतरे तब तक हमको कश्मीर में घूमने से बहिष्कार डालना होगा और वहाँ पे जो इनके टूरिस्ट के माध्यम से इनके घर फल फूल रहे हैं, ये सब के ऊपर कहीं ना कहीं इनको अच्छा गहरा सबक सिखाने के लिए, ताकि ये यहाँ के स्थानिक लोग जो है ये आतंकियों का आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करे और वहाँ पे जाने वाला भारत का हर नागरिक, हर टूरिस्ट सुरक्षित रहे। इस खबरदारी के लिए हमें कुछ समय तक वहाँ के टूरिस्ट इंडस्ट्री पे जो है ये बहिष्कार डालना ही होगा। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए आतंकवादियों की, लगता है ना कि इन्हें कहीं अपने नाके पे नींबू बेचते हुए, भाजी बेचते हुए, फ्रूट बेचते हुए, तरकारी बेचते हुए देखा है। तो हमेशा सतर्क रहिए कि हमारे आसपास कौन लोग आ रहे हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे घर, हमारे परिवार में कौन काम करने आने वाला है। कहीं वो बांग्लादेशी नागरिक तो नहीं है, कहीं वो ऐसे किसी आतंकी गिरोह से संबंध तो नहीं रखते। हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें सबसे पहले अपने स्थानिक पुलिस प्रशासन को देनी होगी, जिससे कि हम अपने परिवार का और हमारे शहर की सुरक्षितता का पूरा ध्यान रख सके। और साथ ही में समस्त हिंदू भाइयों से, सारे भारतवासियों से ये अपील करता हूँ कि बस अब हमने बहुत श्रद्धांजलि या बहुत मोमबत्तियाँ जला ली, पर अभी पहले तिलांजलि देंगे पाकिस्तान को, पहले घर जलेगा पाकिस्तान का, उसके बाद ही हम हमारे शहीद हुए भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे।
हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।